नमस्कार दोस्तों क्या सिर्फ 384 सैनिक 8000 दुश्मन सैनिकों को रोक सकते हैं? सुनने में तो ये बिल्कुल नामुमकिन जैसा लग रहा है, लेकिन 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में भारतीय सेना ने यही करके दिखाया। एक ऐसी लड़ाई जिसमें गोलियों से ज़्यादा असर एक स्ट्रैटेजिक चाल का हुआ, और इस जीत के सबसे बड़े नायक थे लेफ्टिनेंट कर्नल अरुण भीमराव होरिलकर, जिन्होंने अपनी सूझबूझ, अपने साहस और नेतृत्व से इतिहास रच दिया। आइए जानते हैं दोस्तों सिलहट की उस अनबिलीवेबल वाली लड़ाई की पूरी कहानी। दिसंबर 1971 भारतीय सेना पूर्वी पाकिस्तान यानी कि आज के बांग्लादेश में तेजी से आगे बढ़ रही थी। 4th बटालियन 5th गोरखा राइफल्स यानी कि फ्रंटियर फोर्स, इन्होंने अजग्राम और गाजीपुर की लड़ाइयों में शानदार जीत हासिल कर ली थी, लेकिन इसकी भारी कीमत भी चुकानी पड़ी। 4 अधिकारी वीर गति को प्राप्त हो चुके थे, कई सैनिक घायल थे और पूरी बटालियन काफ़ी थक चुकी थी। कमांडिंग ऑफिसर लेफ्टिनेंट कर्नल अरुण होरिलकर चाहते थे कि उनके जवानों को कुछ दिनों के लिए आराम दिया जाए, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। उनको मिल गया सबसे कठिन मिशन। भारतीय सेना के कोर्प्स कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल सगत सिंह ने उन्हें एक ऐतिहासिक मिशन सौंप दिया, जो कि भारत का पहला हेलीबॉर्न असॉल्ट था। टारगेट था सिलहट पर कब्जा करने का। ऐसे में लेफ्टिनेंट कर्नल होरिलकर जी ने साफ तौर पर कहा कि खुफिया जानकारी जो है वो पूरी तरह भरोसेमंद नहीं लग रही है। उनके पास सैनिक भी कम है, पूरा आर्टिलरी का भी समर्थन उनको नहीं है, और ये भी तय नहीं है कि मदद कब तक पहुंचेगी। फिर भी आदेश तो आदेश ही होता है दोस्तों सेना के लिए। आदेश मिलते ही उन्होंने बिना हिचकिचाहट के इस मिशन को एक्सेप्ट कर लिया। सबसे बड़ा झटका लगता है 7 दिसंबर 1971 को, जब गोरखा सैनिक हेलीकॉप्टरों से सिलहट पहुंचते हैं। उन्हें यह बताया गया था कि वहां पर कुछ वॉलंटियर्स आपका साथ दे सकते हैं, लेकिन जैसे ही सैनिक जमीन पर उतरे तो वहां सच्चाई उनको कुछ और ही दिखी। वहां पर इन सैनिकों का सामना होता है 2 पाकिस्तानी इन्फेंट्री ब्रिगेड और सिलहट गैरीसन से। ये बहुत बड़ा झटका था। कुल मिलाकर पाकिस्तान के 8000 सैनिक सामने खड़े थे। इवन भारतीय सैनिकों पर चारों ओर से मोटार, मशीन गन और तोपों से हमले शुरू हो गए। खाना, पानी और आमुनेशन भी तेजी से कम होने लगा। मदद अभी काफ़ी दूर थी। ऐसा लग रहा था कि मिशन पॉसिबल नहीं हो पाएगा। लेकिन दोस्तों फिर हुई इतिहास की सबसे बड़ी गलती। इसी बीच एक ऐसी घटना हुई जिसने पूरी लड़ाई का रुख बदल दिया। बीबीसी ने गलती से खबर चला दी थी कि सिलहट में गोरखाओं की पूरी ब्रिगेड उतर गई है। असलियत में तो वहाँ सिर्फ 384 भारतीय सैनिक थे। ऐसे में लेफ्टिनेंट कर्नल होरिलकर जी ने तुरंत इस गलती को अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लिया। उन्होंने अपने सैनिकों को कहा कि आप अलग अलग जगहों पर फैल जाओ, बार बार फायरिंग की जगह बदलो, हर दिशा में उनसे गश्त कराई। ऐसा माहौल बन गया कि सामने वाली सेना को लगा कि हजारों भारतीय सैनिक पूरे इलाके में फैल चुके हैं। अब यहाँ पर पाकिस्तान से सबसे बड़ी गलती हो जाती है। पाकिस्तानी कमांडरों को लगा कि उनके सामने तो पूरी भारतीय ब्रिगेड है। उन्होंने किसी बड़े हमले की हिम्मत नहीं की। उनको इस बात का डर लग गया था कि भाई हमला अगर उन्होंने किया तो वो तो चारों तरफ से घिर जाएंगे, और यही भ्रम पूरे 9 दिनों तक उनके ऊपर बना रहा। यही नहीं दोस्तों, इसके बाद भारतीय सेना यहाँ पर सबसे बड़ी जीत दर्ज करा कर आई। आखिर में होता है सरेंडर। 15 दिसंबर 1971 को पाकिस्तानी कमांडर ने आत्मसमर्पण की इच्छा जताई। 16 सितंबर को 3 ब्रिगेडियर, 173 अधिकारी, 290 जूनियर कमीशन अधिकारी और लगभग 8000 सैनिकों ने हथियार डाल दिए। और ये केवल सिलहट की जीत नहीं थी, इससे पाकिस्तान की बड़ी सैन्य शक्ति वहीं बंधी रह गई और भारतीय सेना को ढाका की ओर तेजी से बढ़ने का मौका मिल गया। और कुछ ही समय बाद बांग्लादेश का जन्म होगा। यहाँ पर इस पूरी कहानी के जो वीर नायक, या फिर हम इसे कहेंगे जो मेन हीरो थे, वो थे हमारे लेफ्टिनेंट कर्नल अरुण भीमराव होरिलकर जी, जिन्होंने अपनी बहादुरी से ये जीत दर्ज कराई। इवन उन्होंने यहाँ पर केवल अपनी बहादुरी नहीं दिखाई इस जंग में, बल्कि उन्होंने साबित कर दिया कि युद्ध केवल हथियारों से नहीं, बल्कि दिमाग, लीडरशिप और सही समय पर सही निर्णय से ही जीता जाता है। इसीलिए उनके अद्भुत नेतृत्व के लिए उन्हें महावीर चक्र से भी सम्मानित किया गया। तो कुल मिलाकर दोस्तों सिलहट की लड़ाई हमें एक बड़ा संदेश भी देती है कि युद्ध हमेशा बड़ी सेना ही नहीं जिताती। कई बार जीत उस कमांडर की होती है जो कठिन हालात में भी अपॉर्चुनिटीज़ को ढूंढ लेता है। 384 गोरखा सैनिकों ने दुनिया को दिखा दिया कि साहस, अनुशासन और स्ट्रेटेजी अगर मिल जाए
तो इतिहास बदला जा सकता है। फिलहाल अगर आपको दोस्तों ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलता हूं नए वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।